आज हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैथ फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 9। आज हमने बात करनी है कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कोस और टेन, इनका जो एंगल है हमारे पास थीटा, वो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2D है। 2D कहते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है। इसमें जो हमारे पास ये चीज है, ये वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब यहाँ पर एक एंगल थीटा है हमारे पास, अगर तो वो यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर है, ठीक है, तब उसका साइन क्या होगा। अब थीटा तो एक एंगल है हमारे पास, उसका साइन कैसे चेंज होगा। उसका साइन जो है, साइन मतलब हमारे पास ये वाला साइन, लामत उसकी, ये साइन थीटा वाला नहीं, लामत वाला साइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास ये एंगल जो है अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा तब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये दो साइन हमने देखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हम हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिहाज से होगा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा में। अगर हमारे पास जो थीटा है, जो एंगल है, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर है, जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, ये हमारे पास एक ओरिजिन है, ये एक मेरे पास वेक्टर है ओ ए, ठीक है। अच्छा, अगर ये थीटा यहाँ पर है तो ये एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एक्स और वाई देखें, इन दो ये जो कोऑर्डिनेट बन रहा है ये एक्स और वाई दोनों के बाउंड्री से बन रहा है। इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो यहाँ पर एक्स एक्सिस है और एक्स अकेला, इधर देखिए एक्सिस नेगेटिव है, ये वाई है, इधर वाई नेगेटिव है। तो जिन दोनों लाइनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट बनेगा, वहां से हम इन कोऑर्डिनेट के पॉजिटिव नेगेटिव होने का अंदाजा लगाएंगे। अब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो एक्स और वाई जो है ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव। सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाए तो आप देखेंगे कि वाई जो है वो पॉजिटिव है और एक्स जो है वो नेगेटिव है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। जब हम थीटा की बात करेंगे यहाँ पर, तो थीटा के ही ये कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और वाई जो है, ये जो पॉइंट है इस कोऑर्डिनेट में वो एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाए तो दोनों नेगेटिव हैं, एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा मेरे पास। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाए तो हमारे पास वाई नेगेटिव होगा और एक्स पॉजिटिव होगा। मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट है, जो पहला पेयर ऑर्डर में नंबर है वो पॉजिटिव होगा, जो सेकंड है वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की। तो हमारे पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या, ये थोड़ा सा ज्यादा जगह हो गई है, अब हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं और फिर हम देखते हैं इसको दोबारा से, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा देखना है कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो जो पहला कोऑर्डिनेट है इसमें आपको पता है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसमें ये तमाम पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कोस थीटा भी पॉजिटिव होगा और टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा। तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएं, आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो एक्स एक्सिस है उसके साथ साइन थीटा कोलाइड करता है, जो वाई एक्सिस है, सॉरी जो एक्स एक्सिस है उसके साथ कोस थीटा और जो वाई एक्सिस है उसके साथ साइन थीटा। तो इसी हिसाब से हम कोस और साइन को नेगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं और टेन थीटा दोनों के रेशियो से बनता है, तो वहां से भी हम टेन थीटा की जो है वो साइन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाए, अब सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट है इसमें वाई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि आपका एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव, और इसका मतलब ये है कि कोस नेगेटिव होगा और साइन पॉजिटिव। क्यों?
क्योंकि इसमें y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाए तो थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर आप देखेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में आप देखेंगे कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये है थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन भी नेगेटिव होगा और कॉस भी नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर टेन पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों की रेशियो है। यहाँ पर टेन जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों की रेशियो से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो टेन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर टेन क्या है, पॉजिटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव। आप चले जाते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखें y नेगेटिव है x पॉजिटिव है, तो यहाँ कोस थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा और साइन थीटा जो है वो नेगेटिव होगा और टेन थीटा भी यहाँ पर नेगेटिव होगा। एक तो हमने इस तरह से इसकी अलामत को देखा है, इसके साइंस को देखा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट से सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी और सादा सी बात है, याद रखने वाली है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि चैप्टर नंबर 9 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बिल्कुल बेसिक्स दी गई हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, या जो भी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके जो है वो देख लिए हैं कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक इसके साइंस क्या होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ ये देखना है किसी में सिर्फ पॉजिटिव, अच्छा अब इनके रेसिप्रोकल्स की भी बात कर लेते हैं हम। यहाँ ये मेरे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो ऑल पॉजिटिव है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट हमने बना लिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो है वो तमाम पॉजिटिव होगी, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। सेकंड में आ जाए तो यहाँ पर जो है एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा। ये मैं देखें ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो किसी भी चीज को जब हमने पॉजिटिव शो करना होता है कि वो पॉजिटिव है, उसको हम ग्रेटर देन 0 शो कर देते हैं। 0 आपको पता है कि जो हमारे पास सही अदाद का सेट है इसमें 0 पॉजिटिव अदाद, मुस्बत और मनफी नेगेटिव नंबर्स, ये दोनों इसमें मौजूद होते हैं। तो आप देखिए जो 0 से कम है वो हमेशा नेगेटिव होंगे और जो 0 से बड़े हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो इस वजह से हम जो है वो किसी भी नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव शो करने के लिए हम शो करते हैं कि वो 0 से बड़ा है। जैसे यहाँ पर अगर नेगेटिव को शो करेंगे हम, कोस यहाँ पर नेगेटिव है तो हम इसको लिखेंगे cos थीटा लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पर आर ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये चीज थी थोड़ी सी, आपने इसको नेगेटिव और पॉजिटिव को समझना है खुद से। तो यहाँ पर अब इनके रेसिप्रोकल्स की भी बात करते हैं, तो यहाँ तो हर चीज पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर जो रेसिप्रोकल की बात करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट, तो वो भी ग्रेटर देन 0 होगा और मतलब पॉजिटिव होगा। कोस थीटा का उलट क्या है, ये है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, और कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, और ये होगा लेस देन 0। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव नंबर होगा। अब हम चलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर। थर्ड कोऑर्डिनेट में आप देखें दोनों नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर ऑल नेगेटिव नहीं, सिर्फ आपके पास साइन थीटा नेगेटिव होगा, कोस थीटा नेगेटिव होगा और टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इनके रेसिप्रोकल्स भी नेगेटिव हो जाएंगे और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा जो है वो पॉजिटिव है, साइन थीटा और सेकेंड थीटा नेगेटिव है और सीकेंड थीटा और कोस थीटा भी नेगेटिव है। इनके हम उलट देख रहे हैं। ठीक है, देखें हम थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव हैं, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ऑल नेगेटिव होंगे। इसमें आप देखें टेन थीटा कोस और साइन का जो है वो रेशियो होती है, इस वजह से टेन थीटा पॉजिटिव आएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। लेकिन फर्स्ट में आप अगर फर्स्ट में देखें दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हैं,
तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होंगे, लेकिन नेगेटिव कोऑर्डिनेट में ऑल नेगेटिव नहीं होगा, इसको हमें याद रखना है। फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर आ जाए तो हम क्या देखेंगे कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास साइन थीटा नेगेटिव होगा लेकिन कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर टेन थीटा भी नेगेटिव होगा। तो इसी तरह इसी हिसाब से इनके उलट भी होंगे। साइन थीटा नेगेटिव है तो मेरे पास सेकंड थीटा भी नेगेटिव होगा। कोस थीटा पॉजिटिव है तो सेकंड थीटा भी पॉजिटिव होगा। टेन थीटा नेगेटिव है तो कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा। ये जो मैंने ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो ये मैंने आपको बात समझा दी है। अगर आपको समझ नहीं आती फिर भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर हम साइड पे भी इसकी डिटेल लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट के जरिए इसको समझ रहे हैं तो हमें बड़ी आसानी से बड़ी अच्छी तरीके से इसकी समझ आ रही है कि कोऑर्डिनेट के अंदर कौन कौन से नेगेटिव है और कौन कौन से पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम फंक्शंस की भी बात करेंगे। थीटा जहाँ पर नेगेटिव होगा उसी के हिसाब से हमने इसको देखा है। अब थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो थीटा होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा है, ये साइन थीटा, अगर ये थीटा लेस देन जीरो है साइन थीटा में, ये साइन थीटा में थीटा लेस देन जीरो होने का मतलब क्या होगा, साइन थीटा में थीटा लेस देन जीरो होने का मतलब है थीटा माइनस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके साथ क्या बिहेवियर होगा, किस तरह से ये हमारे पास हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अब हम चेक करते हैं। चलें जी, अब हम बात करते हैं कि साइन थीटा या कोस थीटा सब लिख लेते हैं हम। कोस थीटा, अच्छा जी, यहाँ हम थोड़ा सा इसको जनरल कर लेते हैं थीटा लेस देन जीरो के लिए। साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा। ठीक है, टेन को आपने हमेशा ज़हन में रखना है, टेन को आपने हमेशा इस बात को ज़हन में रखना है कि ये हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा की रेशियो से मिलकर बनता है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें अगर साइन थीटा नेगेटिव है, साइन के अंदर थीटा नेगेटिव है, तो साइन जो है वो नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। साइन जो है वो नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट्स के साथ क्या ताल्लुक है, तो कोऑर्डिनेट के अंदर भी हम इस चीज को मैटर करते हैं कि थीटा जो है वो किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है, तो वहां पर साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस वजह से वहां हम उस हिसाब से इसको चेक करते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, थीटा भी पॉजिटिव हुआ। थीटा अगर यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव होगा। मतलब नेगेटिव किस तरह से होता है थीटा, हम इसको उलट जब गिनना शुरू कर देते हैं। एंड एक तो होता है एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग होती है और एक क्लॉकवाइज रीडिंग होती है एंगल की। जब हम एंगल की रीडिंग जो है वो क्लॉकवाइज लेते हैं, मतलब यहाँ से शुरू करते हैं, अब हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ये किसका एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉक देखा है ना आपने, एनालॉग, तो उसमें जो टाइम है वो 12 से 1 2 3 4 ऐसे चलता है। तो इसको जब हम उलट चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं। और जब हम कहते हैं कि क्लॉकवाइज चल रहा है एंगल, ये क्लॉकवाइज है, ये एंगल क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर थीटा जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, लेस देन जीरो, तो हम इसको नेगेटिव में शुमार करते हैं फिर। ठीक है, तो साइन थीटा जो है वो नेगेटिव, अगर इसमें नेगेटिव होता है साइन थीटा, इसमें थीटा नेगेटिव है तो साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे कोस पॉजिटिव है, कोस जो है वो नेगेटिव साइन को जज़ब कर लेता है। ये बड़ी आसान सी और सिंपल सी बात है, आप इसको इतना लंबा चौड़ा ना भी देखेंगे तो इस बात को याद रख लें कि साइन थीटा जो है, अगर इसमें थीटा जो एंगल है वो अगर नेगेटिव है,
साइन फंक्शन जो है, साइन ये फंक्शन है साइन, ठीक है। साइन, कोस और टेन और इनके रेसिप्रोकल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। किस पर अप्लाई करते हैं? थीटा पर अप्लाई करते हैं हम इनको। किस पर? एंगल पर हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एंगल अगर पॉजिटिव है तो वो तो उसने फिर साइन और कोस ने देना ही पॉजिटिव है। लेकिन अगर एंगल नेगेटिव है तो साइन जो है वो नेगेटिव को बाहर निकाल देगा और कोस जो है वो उस नेगेटिव को जज़ब कर लेगा। कोस जो है वो नेगेटिव को जज़ब कर लेगा और साइन जो है वो उस नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। इसी तरह टेन थीटा की बात करें आप, अगर टेन नेगेटिव है तो मैंने आपको बताया कि टेन साइन और कोस की रेशियो होती है। तो साइन जो है वो नेगेटिव को बाहर निकाल देता है तो माइनस साइन थीटा, और कोस जो है इसको जज़ब कर लेगा तो कोस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ माइनस टेन थीटा, मतलब कि टेन ने भी माइनस को बाहर निकाल दिया है, उसने भी इसको बर्दाश्त नहीं किया। ना टेन ने नेगेटिव बर्दाश्त किया, ना साइन ने नेगेटिव बर्दाश्त किया, उठा के बाहर निकाल दिया और खुद ही नेगेटिव होगी। लेकिन कोस एक पॉजिटिव फंक्शन है और कोस ने एंगल, हर तरह का एंगल नेगेटिव है पॉजिटिव है उसको जज़ब कर लिया है, ठीक है। इसकी अब हम एक दो एग्जांपल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर हमारे पास एक्सरसाइज आ जाएगी 9.2 और उसके हम तमाम क्वेश्चन करेंगे और उसको हम जो है वो समझेंगे ताकि हमें समझ आए कि हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है क्या हम उसको अप्लाई करने के काबिल हैं या नहीं है, ठीक है। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप आसानी से इसको देख सकें। थैंक यू।